हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज मैं यहाँ पर लेके आई हूँ भारत के भूगोल की सामान्य जानकारी। ये सामान्य जानकारी है, कहने को तो जो हम सभी को पता होना चाहिए। और ये इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे डीप हैं जो हम आमतौर पर नहीं पढ़ते हैं और नहीं समझते हैं। तो इसीलिए मैं कुछ अलग क्वेश्चंस लेके आई हूँ और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और आजकल आप जानते हैं पेपर का पैटर्न जिस तरीके से चेंज हो रहा है, उसमें से जिन क्वेश्चंस को हम नॉन इम्पोर्टेंट समझ के छोड़ देते हैं वही आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए प्लीज़ सारे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से देखें, समझें और इनको याद करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब आप करते हैं तो आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, कोई है जो हमारी वीडियोस को लाइक कर रहा है और जिसको कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो हम आगे वीडियो बनाने की सोचें। तो अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, संकोस नदी। शायद नाम भी नहीं सुना होगा बहुत लोगों ने, कुछ को पता भी होगा कि संकोस नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो ये थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन मुझे लगा कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो ये संकोस नदी बनाती है। यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। आई होप आप जानते होंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हमारे भारत से नहीं निकलती है। उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो बाहर है, भारत से बाहर से आती है। और वो भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, तो यांग्याप दर्रे के पास से करती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जोजिला दर्रे का निर्माण, ये भी हमें ध्यान रखना है कि किस दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है। तो जोजिला दर्रा, इसका निर्माण किसके द्वारा, सिंधु नदी के द्वारा किया गया है। शिपकीला दर्रे का निर्माण सतलुज नदी के द्वारा किया गया है। और जेलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा किया गया है। और कौन सा दर्रा किस राज्य में पड़ता है या केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियोज़ बनाई है, वो आपको आज मिल जाएगी इसके साथ में ही। तो आप वो भी अच्छे से देख लें कि कौन सा दर्रा कहाँ पर पड़ता है, वो भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसी जगहों से पूछे जाते हैं। तो जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, शिपकीला दर्रे का निर्माण सतलुज नदी के द्वारा और जेलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लद्दाख में स्थित कराकोरम दर्रा। कराकोरम जो दर्रा है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 5624 मीटर। कितनी है, 5624 मीटर। ये भी ध्यान रखना है। और ये मेन चीज़ होती है, कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मीटर में है, फीट में है, किलोमीटर में है, तो ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को ना बहुत ध्यान से आप देखा करो, लिखा करो अपने पॉइंट में कि मीटर, ऐसी चीज़ों पे हाईलाइट किया करो। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बुर्जिल दर्रा। ये बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। जो जम्मू से श्रीनगर का रास्ता जो जाता है वो बनिहाल दर्रे से होकर के जाता है। और इसी में ही जवाहर सुरंग भी स्थित है। नेक्स्ट देखिए तुजू दर्रा, ये मणिपुर में है। तुजू दर्रा कहाँ पर है, मणिपुर में है। और ये भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। शिपकीला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में है। मैंने एक दो यहाँ पर लिख दिए हैं जो लगा मुझे ज़रूरी हैं। तो शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, जो शिमला से कहाँ किसको जोड़ता है, तिब्बत को जोड़ता है। शिमला से तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, शिपकीला दर्रा। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। ये क्या है, जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में जिंग केंग इरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा का मतलब होता है जो मणिपुर के लोग बोलते हैं मणिपुरी भाषा में। तो मणिपुरी भाषा में से क्या कहा जाता है, जिंग केंग इरो कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। 3 अर्धचंद्राकार
समुद्र तट कहाँ पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। कन्याकुमारी आप जानते होंगे तमिलनाडु में है। सबसे हमारा जो भारत का है दक्षिणी पॉइंट पड़ता है कन्याकुमारी। तो इसीलिए 3 अर्धचंद्राकार जो समुद्र तट है वो कहाँ पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। तो आज की ये क्वेश्चंस हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको आप अच्छे से 1-2 बार अगर देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आजकल सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जो भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आई होप आप अच्छे से मेहनत करेंगे और सफल हो जाएंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। जो भी वीडियोस को देख रहे हैं लाइक करके जाएं और कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, या मुझे कुछ अलग क्वेश्चंस लेके आने चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करें।